18वें अध्याय पर हम पहुंच गए हैं। आज 18वां अध्याय, शायद 19वां भी ले सकते हैं। तो तरह तरह से गुरु दत्तात्रेय अपने प्रिय शिष्य परशुराम जी को कहानियां सुनाकर, वृतांत सुनाकर उस आत्मा की झलक दिखलाना चाह रहे हैं। और 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि दत्तात्रेय जी परशुराम जी को कहते हैं कि तुमने उस आत्म तत्व को अवश्य अनुभव कर लिया है। मैंने तरह तरह से तुम्हें उसे समझाने की चेष्टा की है और तुमने उसे समझ भी लिया है। तो ये बड़ी ही एक प्रिय घटना है, क्योंकि गुरु ऐसा है जिसे अपने शिष्य के बारे में पूरा ज्ञान होता है, शिष्य को नहीं होता। हम थोड़ा सा इधर उधर कुछ सीखते हैं तो हमें लगता है अरे हम तो सब जानते हैं, हमें भी बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। लेकिन जब आप किसी सच्चे गुरु के साथ होते हैं ना, तो वो हमें बड़े ममता से, प्रेम से धीरे 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 धीरे, जैसे फल पकता है अपने समय से, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं साधना में। तो आज दत्तात्रेय जी परशुराम जी को कह रहे हैं, तुमने उस तत्व को अवश्य अनुभव किया है। और ये छोटी बात नहीं है। दत्तात्रेय जी ने कहा, जिनका मन दुनिया में फंसा होता है, वो चाहे परम ज्ञानी ही क्यों ना हो गए हो, सब शास्त्र पढ़ लिए हो, कई कलाएं सीख ली हो, वाक चतुराई हो, बहुत सारे गुण हो, लेकिन मन अगर दुनिया में जिनका फंसा रहता है, उनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाती। तो सूक्ष्म बुद्धि से ही इस आत्मा का अनुभव हो सकता है जो तुम्हें हुआ है। और आत्म तत्व है ही जब दुनिया से मन परे चला जाए, दुनिया की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे मन को पकड़े ना, वहां होते हुए भी हमारा मन उनमें ना फंसा हुआ हो, ना रमा हुआ हो, तो अपने आप बुद्धि शुद्ध हो ही जाती है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मोक्ष है क्या? केवल इस समय, इस मोमेंट में। ये बात हम सबको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, किसी भी इच्छा को लेकर मन में कोई भी संकल्प हो, अगर मुझे ये चाहिए, अब आने वाले समय में मेरे जीवन में मेरे को ये उपलब्धि चाहिए, संसार से ये चाहिए, ये चाहिए, यदि इसी पल हम उसका त्याग करते, पूर्ण त्याग संकल्पों का, वही मोक्ष है। दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसा नहीं है कि मोक्ष पाने के लिए तुम्हें पाताल लोक जाना होगा, स्वर्ग लोक जाना होगा, किसी दिव्य लोक की यात्रा करनी होगी। इसी समय, इसी पल जब तुम्हारा मन संकल्पों से मुक्त हो जाएगा, निरपेक्ष भाव में आ जाओगे, किसी चीज की कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी ही नहीं, उसी पल तो आत्म तत्व ही है। फिर मन है क्या? दत्तात्रेय जी ने कहा, मन से ही हम सारी चीजों का ज्ञान पाते हैं, चाहे वो परिस्थिति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो। लेकिन क्या अपने मन का ज्ञान हम पाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन ये है क्या सत्ता, जिससे कि हम हर चीज को अनुभव कर रहे हैं? तो उस मन को जानना ही मन से परे जाना है। उस मन को जानने का मार्ग ही आत्मा की ओर ले जाता है। और
हर समय एक बहुत सुंदर बात कही कि हमें, चाहे हम कोई चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, किसी भी चीज को अ, जानने की चेष्टा कर रहे हो, हर समय एक अनुभव कॉन्स्टेंटली हमारे साथ रहता है कि हम हैं, हम हैं। वो कभी बदलता नहीं। वस्तुएं बदल जाती हैं। आज मेरा ध्यान अगर किसी घर को लेकर किसी चीज पे रहे, फिर कल किसी और चीज पे, कोई फ्रेंड की बात याद आ जाए, उसके कुछ मन में बार बार विचार आए, कई कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन हर समय मन एक बोध जरूर दिलाता है, हम हैं। ये जो सामान्य सा, इसमें कोई विशेष तत्व नहीं है जुड़ा हुआ, एक सामान्यता से, ऑर्डिनरी सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग, दत्तात्रेय जी कहते हैं वो है कुंजी। उसको कैच करो। तुम बिल्कुल सामान्य हो। ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ खास अनुभव होंगे, कुछ स्पेशल चीजें तुम पाओगे, जानोगे, देखोगे, तब तुम कहोगे मुझे आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा का दर्शन हो गया। नहीं, वो सब छोड़ने के बाद जब तुम केवल हो, उस सामान्य अस्तित्व को ही तुम अपना स्वरूप समझो। उसके लिए भी रेडी होना पड़ता है। कोई 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 होता है जो एकदम रेडी हो जाता है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, फ्रॉम समबडी यू हैव टू बिकम नोबडी। तो वो नोबडी बनना होता है, सामान्य स्थिति। मेरे में कोई विशेष भाव है ही नहीं। मैं अपने को किसी विशेष कला से, गुण से जोड़कर अपने को ना देखूं। हर समय मैं हूं, बस वही मेरी पूर्णता है, सिद्ध है। उसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है। वो तो हमेशा मेरा स्वरूप है, था और रहेगा, बदलेगा नहीं। आज मेरे कुछ गुण हैं, कल को वो बदल सकते हैं। कभी कभी देखा है, कोई कोई ऐसा टाइम होता है लाइफ में, हमारे टैलेंट्स मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा होता है ना। फिर थोड़े समय के बाद कुछ चेंजेस भी आ जाती हैं। तो वो जो स्पेशल चीजें हैं वो टेम्पररी हैं, वो कोई भी लास्टिंग नहीं होती। जो जन्मों तक हमारे साथ रहेगा वो तो हमारा होना, हमारा सामान्य एग्जिस्टेंस रहेगी। वो हमारा आत्म तत्व है, दत्तात्रेय जी ने कहा। तुम उसमें सिद्ध हो जाओ, उसमें तृप्त हो जाओ। किसी और वस्तु की तरफ तुम्हारा मन ही नहीं जाएगा। और जिसको ऐसे झलक मिल जाती है, एक बार झलक भी मिल जाती है ना उस पूर्ण तत्व की, जिसे किसी आवश्यकता, किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं, किसी उपाधि की, किसी ओहदे की, किसी चीज से उसकी कमी नहीं होती, किसी चीज से वो बढ़ता नहीं, वो हमेशा एक जैसा रहता है वो भाव। उसकी झलक मिल जाने से ही दुनिया की हर चीज से मन परे चला जाता है। उसमें इतना तृप्ति है, उसके अंदर इतना आनंद है, शांति है। वही हमारा धन है। कहते हैं ना, समाधन से बड़ा कोई धन नहीं। ये धन हमेशा रहेगा। हमारे पास बहुत सारा धन है आज के समय में, बहुत सारे गुण भी हो सकते हैं। किसी में कोई टैलेंट होता है, किसी में कोई टैलेंट होता है। आज नहीं तो कल, और ज्यादा से ज्यादा इस जन्म तक ही वो साथ देगा। अगले जन्म में इतनी ठोस चीजें संसार की जो हमें इतना सुरक्षित अनुभव कराती हैं, वो एक पल में हमारा साथ छोड़ देती हैं। लेकिन मैं हूं, मैं हूं, और मेरे अंदर एक शक्ति है जिससे मैं चीजों को जानता हूं, देखता हूं। ये
ही हमारा सामान्य स्वरूप है। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, इसके साथ सूक्ष्मता से, पवित्र मन से इसके साथ जुड़ना होगा। पवित्र मन कौन सा है? पवित्र मन वही है जिसको दुनियादारी से जो थोड़ा दूर होता जा रहा है। वही है भाव जो मन को अशुद्ध करता है, मलिन करता है, जिसके द्वारा सारी नेगेटिव इमोशंस हमें जकड़ती है। एंगर, जेलसी, फियर, लैक। तो ये शुद्धता मन की जो है, इसके साथ बस ये अनुभव देखना, मैं हूं, मैं जानता ही हूं, मेरे अंदर ये जानने की क्षमता ईश्वर ने मुझे दी है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, चेतन ही जो है वही तो जगत बन के चैत्य रूप से प्रकट हुआ है, वो अलग नहीं है। जिस पल तुम इस चैत्य पदार्थों से परे हो जाओगे, तुम चेतन को अनुभव करोगे। ये चेतन ही है जो जैसे शीशे में एक प्रतिबिंबित हो जाती है, कई चीजें सामने जो भी होता है उसकी बस परछाई पड़ जाती है। ऐसे ही ये जो जगत है, हमारे रिश्ते, हमारा जीवन, हमारा ये शरीर, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, ये सब एक परछाई की तरह है। इनका अपना अलग अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व केवल चेतन का है, चैत्य पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं। तब परशुराम जी ने सवाल किया यहाँ पर। परशुराम जी ने कहा, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही गुरुदेव, कि इतना ठोस जगत जिसको हम सब हर समय अनुभव करते हैं, और कई तरीके से हम, कई काम हमारे निकलते हैं, हर समय हम जगत की वस्तुओं को इस्तेमाल में लेते हैं, वो इतनी ठोस है। आप कहते हो वो सिर्फ एक परछाई है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर मुझे तो ऐसा फीलिंग है, अब परशुराम जी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं गुरु से, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दो द्वैत है इसमें। एक होता है कॉन्शियसनेस और एक होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उससे कुछ कुछ चीजें उसको यूज करते हैं, हमारे यूज में आता है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्डली सिचुएशंस। तो ये झूठ कैसे है, ये भ्रम कैसे हो सकता है? तब दत्तात्रेय जी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम तो बड़े ऊंचे दर्जे के ज्ञानी हैं, तो कई बारी कोई चीज नहीं भी समझ आती तो हमें गुरु हमारे पूछते हैं, समझ गए? तो हम सब अपना सर हिलाते, कोई एक दूसरे को देखते देखते सब कहते हैं हाँ समझ गए, समझ गए। गुरु तो सब जानते हैं, कौन कितना समझा, कौन कितने पानी में है। हम कह देते हैं ना हम समझ गए, क्योंकि इस बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हाँ, तो ऐसी ही बात रामायण में हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य के ऋषि जिसे भरद्वाज जी ने बड़े ऑनेस्टली कह दिया, भाई मेरे मन में तो अभी भी शंका है, मेरे मन में तो अभी भी शंका है, और सबके सामने तो मैंने नहीं बताया आपको। बहुत बड़ा सत्संग इकट्ठा हुआ, तो जब सब चले गए तो चुपचाप याज्ञवल्क्य जी को गुरु रूप बना के भरद्वाज ने अपने को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया, अपनी शंका को। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है परशुराम कि तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर शंका थी, तो तुमने मुझसे ये सवाल किया कि तुम्हारे को अभी भी ये शंका है। क्योंकि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से कोई चीज छुपाता नहीं, और बार बार प्रश्न करने वाले का ही तो ज्ञान सिद्ध होता है। जो मुमुक्षु है, जिसके अंदर जिज्ञासा है और जानने की, वो अपने अहम भाव को नहीं देखता, उसको महत्व किस बात का है, और जानूं और समझूं और पास जा सकूं। तो गुरु से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो परशुराम जी के इस प्रश्न को लेकर भी दत्तात्रेय जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो हमें क्या कैच कर सकते हैं
एक और गुण जो हमें और आगे लेके जाएगा कि गुरु के साथ ऐसे इनोसेंटली कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं। गुरु से पर्दा करेंगे तो फिर गुरु अपना ज्ञान हमसे कैसे बांट पाएंगे, उस तत्व से हम कैसे जुड़ सकते हैं। सरल बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, हमारी डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, पर लेकिन यही हमारा मार्ग की रुकावट भी है। यही यदि हम इनको सही रूप से देख पाए तो आगे बढ़ने की भी बहुत संभावना हो जाती है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा दो तरीके देखने के होते हैं। सत्य क्या वस्तु है, तत्व रूप में सत्य क्या है जो कभी कम नहीं होता। दुनिया की कोई भी वस्तु तुम ले लो, वो बहुत ठोस दिखाई देती है, तुम उनसे उन चीजों का बहुत इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन इसी कारण से वो सत्य नहीं है। तुम एक चीज को देखते हो तो दूसरी चीज का अभाव हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैं अभी इस समय इस स्क्रीन को देख रही हूँ, मेरे सामने एक स्क्रीन है, तो उसी समय में जो साइड में पेड़ पड़े हैं, कुछ और चीजें हैं, उनको देखते हुए भी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मेरा ध्यान एक वस्तु पे है। तो दुनिया का ये गुण है कि एक वस्तु को देखोगे तो दूसरी वस्तु का अभाव हो जाएगा, लेकिन चेतना का अभाव कभी किसी परिस्थिति में नहीं। अंधा आदमी भी उसको अंधेरे कमरे में अंधेरे कमरे में भी बिठा दो तो गुरुजी कहते हैं ना, जब उस समय जो मैं हूं का अनुभव है वही प्रकाश है, वो चेतना का प्रकाश है, वो कभी अभाव में नहीं आता। तो दत्तात्रेय जी ने कहा दुनिया को देखो, वो उसकी हर वस्तु अभाव में आती है और हर वस्तु को अनुभव करने के लिए तुम्हें चेतना के प्रकाश की आवश्यकता है। अगर चेतना का प्रकाश ना हो तो हम अपने ही शरीर को भी न देख पाए। कैसे अपने शरीर को देख पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो चैतन्य शक्ति है। कैसे मैं सामने रखी किताब को देख सकती हूँ? क्योंकि किताब को दिखाने के लिए मुझे प्रकाशक चेतन शक्ति की आवश्यकता है। तो जिस भी चीज को दिखाने के लिए, आभास में लाने के लिए किसी और तत्व की आवश्यकता पड़े तो वो वस्तु सत्य नहीं है, वो आत्म तत्व नहीं हो सकता। तो जब इस कसौटी पे तुम संसार को उतारोगे तो तुम पाओगे कि संसार भी प्रतिबिंब मात्र ही है। जैसे सपना होता है, फिर दत्तात्रेय जी बार बार सपनों का एग्जाम्पल हमें बार बार दिया जाता है क्योंकि ये हमें बार बार हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण कर सकता है। ये एग्जाम्पल कि सपने आते हैं जब, तो हम सपनों में इस दुनिया को, जो जागृत अवस्था में हमने जो हमारी लाइफ चल रही होती है, सपने में क्या वो याद रहती है? उसका कोई अनुभव नहीं होता, वहां उसका अभाव है। और सपने में हम एक नई दुनिया हमारा मन बना लेता है और उसमें हम खो जाते हैं। कहते हैं अगर किसी पेड़ को काटते हो सपने में तो एक कुल्हाड़ी लेते हो तो उससे पेड़ काटते हो, लेकिन जब सुबह उठते हो तो ना कुल्हाड़ी सत्य है ना पेड़ सत्य था, दोनों ही चीजें सत्य नहीं थी। ऐसे ही जब हम जीते हैं, जीवन जीते हैं, सारी परिस्थितियां, सब इवेंट्स लाइफ के जब ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, इस मापदंड से देखोगे कि वो टेम्पररी हैं और उनको अनुभव करने के लिए तो हमें चेतन आत्म तत्व की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो उनका अनुभव हो ही नहीं सकता। तो वो भी प्रतिबिंब मात्र ही है। जैसे शीशे में आग का प्रतिबिंब होता है, तो क्या आग की गर्मी शीशे को लगती है? नहीं लगती। पानी का प्रतिबिंब सामने आता है तो शीशा गीला तो नहीं हो जाता ना। ऐसे ही जीवन में
सत्य के साथ जुड़ना है, तो ये सारे अनुभव जो हो रहे हैं ये सपने ही हैं। कितनी बार हमें ऐसा लगता है ना, कितनी बार ऐसा लगता है, जीवन के 30 साल, 40 साल, 50 साल जी लिए, तो लगता है ना जो पीछे जो जीवन बीत गया, 5 साल के जब हम थे, 15 साल के जब हम थे, वो जो घटनाएं थी, आज आप उन्हें याद भी करो तो ऐसे ही याद आएंगी जैसे हम अपने सपनों को याद करते। क्या कोई भी ठोसता उनके अंदर आज हम अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो लगता ही है, अनुभव में आता है, वो सपना ही था। ऐसे ही आत्म तत्व, बेनियाज ताकत है त्रिपुरा देवी में, चिति में, जो अपने पट के ऊपर पूरे जगत को प्रतिबिंबित कर देती है। लेकिन हम सब ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम सब इस वर्ल्ड को अनुभव कर रहे हैं, तो जरूर ये सत्य होगा। तो दत्तात्रेय जी ने एक और बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, एक छोटा सा जादूगर भी हमें कई बार ऐसी चीजें दिखला देता है, हमें उसको टेस्ट भी करा देता है, टच भी हम करते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती, केवल जादू होता है, तो उसे भी तो हम देखते हैं। तो अगर एक जादूगर या योगी तपस्वी अपनी सृष्टि बना देते हैं, हमने कुछ 2 हफ्ते पहले एक सुंदर कहानी देखी थी जिसमें देखा था एक तपस्वी की पूरी सृष्टि बनाई उसने, उस सृष्टि में वो जी रहा था, वो उतने ही ठोस थी जितना संसार है। तो क्या दत्तात्रेय जी ने कहा इसी से सिद्ध हो जाएगा कि ये सत्य है? ये सत्य न है, न था, न होगा। केवल माया को आवरण, माया का आवरण डालकर त्रिपुरा शक्ति, चिति शक्ति ऐसे अपने को प्रकट कर देती हैं, और वो प्रकट करके उनमें पूरी तरह व्यस्त रहते हुए, उन सब में उनको प्रकाशित करते हुए भी वो अकेली इन सब से अलग है। इसीलिए प्रभु का एक नाम है ना, निरंजन। प्रभु अछूते ही रह जाते हैं, जैसे दर्पण अछूता ही है, सब प्रतिबिंब होने के बावजूद सबसे अछूता है। वही अपने में प्रकाशित करता है वस्तुओं को, लेकिन सबसे अछूता है। तो तुम उस अछूते तत्व को सूक्ष्म दृष्टि से उसके पास जाओ, उसको देखो, उसमें स्थित हो जाओ। वो समाधिस्थ मन में तुम्हें उसका अनुभव हो सकता है। और तुम्हारा मन समाधिस्थ तब तक नहीं होगा जब तक दुनिया को लेकर, संसार को लेकर तुम्हारे अंदर संकल्प होंगे। तो इसकी ओर आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर एक गुण होना चाहिए, और वो गुण क्या है? इसको हम याद करेंगे, इसको कभी भूलेंगे नहीं। दत्तात्रेय जी कहते हैं एक बहुत बड़ा गुण चाहिए, तत्परता, सिंसियरिटी। एक बार रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्य विवेकानंद जी ने यह सवाल किया था, कहा क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण जी ने कहा हाँ मैंने देखा है। ईश्वर दिखाई दे सकता है, लेकिन ईश्वर को देखना कोई नहीं चाहता। उतनी तड़प, उतनी इच्छा नहीं कोई रखता। सांसारिक इच्छाओं से इतना मन भरा हुआ है कि वो तीव्र इच्छा नहीं जागती। तीव्रता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल दिया था रामकृष्ण जी ने कि कोई तुम्हारे को पकड़कर तुम्हारा सिर पानी में डुबोकर उसके ऊपर दबा के बैठ जाए, तुमको ऊपर सिर उठाने ना दे, और तुम किस जोर ताकत से अपने को ऊपर उठाओगे ताकि तुम सांस ले सको। क्या तुम इतनी तत्परता से कभी प्रभु को पाना चाहते हो कि जैसे मैं संसार में प्रभु डूब रहा हूं,
मेरी वासनाएं पकड़ के मुझे इस संसार में डुबो रही है। मुझे शक्ति दो कि मैं अपना सर उठाकर आपको अनुभव कर सकूं, शांत हो सकूं, समाधि में स्थित हो सकूं। इस तत्परता के साथ साधक को आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। वही मुमुक्षु है। ये मुमुक्षु भाव होना बहुत जरूरी है, तब सफलता अवश्य मिलती है। तो मोटा मोटी क्या समझें, यही समझ सकते हैं कि जब तक माइंड वर्ल्डली है, वर्ल्डली माइंड का क्या मतलब, हम कहते हैं, ये वर्ड यूज बहुत करते हैं कि दिस पर्सन इज वेरी वर्ल्डली, दिस पर्सन इज वेरी वर्ल्डली। One who believes that this world is only real, one who feels that whatever are my needs, my lack can be fulfilled only through the world, that is a worldly mind. तो बड़े संकल्प के साथ इस वर्ल्डली माइंड से छुटकारा अपने को दिलाना है, यही मोक्ष दिलाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्म तत्व तो मेरा स्वरूप ही है। मुझे कुछ और पाना नहीं है। बस जो है, मैं अभी तक जिन सीमित ज्ञान से मैं बंधन में हूं, उससे मुक्ति का रास्ता एक ही है, संकल्प का त्याग। सांसारिक संकल्पों को अभी त्यागने की शक्ति। तो मन वही है जिसमें संकल्प है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, जब मन ऐसे निर्विकल्प हो जाएगा तो वो मन आत्मा ही है। तो अब दोबारा परशुराम जी ने कहा, मन आत्मा ही है, लेकिन मन के सहारे ही तो मैं आगे बढ़ता हूं, मन को धोके ही तो मुझे मोक्ष मिलेगा, तो मन आत्मा कैसे हो सकता है। तो वही बात दत्तात्रेय जी दोहरा रहे हैं कि मन को हमने बढ़ावा दिया है इच्छाओं से। जहां इच्छा नहीं, अहम भाव नहीं, वहां मन है ही नहीं, वहां केवल आत्मा ही बच जाती है। तो साधन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी से परशुराम जी ये भी जानना चाह रहे हैं कि ज्ञानियों में अंतर कैसे होता है। ज्ञानी तो बहुत है दुनिया में, यहां तक कि ईश्वर को भी देखो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिपुरा देवी, गणेश जी, जो जो हम प्रभु की इन रूपों को देखते हैं, देवताओं को देखते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा एक भिन्न भाव होता है। किसी की कैसी स्वभाव दिखता है, किसी का कैसा स्वभाव दिखता है। भोलेनाथ बड़े भोले हैं, विष्णु भगवान को देखते हैं तो वो बहुत सौम्य भाव में रहते हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। तो ये अब कैसे है, ये अलग कैसे हो सकता है जब एक ही ज्ञान है, आत्मा तो एक ही है। तो ये अंतर कहाँ से आता है। तो साधन क्या करना चाहिए, ये सवाल परशुराम के मन में उठ रहे हैं। तो आगे दत्तात्रेय जी कुछ लक्षण भी बताते हैं, ज्ञानियों के लक्षण, ज्ञानियों के अलग अलग होने के कुछ पीछे जाकर एक झलक दिखलाते हैं हमें। तो ये इसलिए नहीं हमें जानना कि हमें औरों को पहचानना है, औरों को के ऊपर एक जजमेंट पास करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं हम सबके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ, ये अंतर्मुखी होने के लिए ये ज्ञान है, अपने को देखना है। इसलिए नहीं देखना ज्ञान कि मैं आज के बाद XYZ इसको जज कर सकती हूँ, जान सकती हूँ ये कितना ज्ञानी है, इसका अधम ज्ञानी है कि मध्यम है कि उत्तम है। नहीं, अपने को देखना, मैं कितना ज्ञान में उतर पाई हूँ, मेरा ज्ञान कितना
स्थिरता को पाया है, इसलिए ये आगे की चर्चा है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा ज्ञान तो एक ही है, आत्म तत्व में तो कुछ दो है ही नहीं, वासनाएं हैं। तरह तरह की वासनाओं से हर प्राणी उससे मुक्त नहीं है। तो ज्ञानियों में भी कुछ वासनाएं बची होती है, चाहे वो ज्ञानी होते हैं। जैसे अभी दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को कह दिया है कि तुम ज्ञानी हो गए हो, लेकिन परशुराम जी की हमने देखी ना जीवन कैसा था, कितने सारे क्षत्रियों का वध किया, कितना क्रोध उनके अंदर था, कितने क्रोध से वो बंधे हुए थे, अभी भी ज्ञानी थे। तो दत्तात्रेय जी ने कहा तीन तरह की वासनाएं ज्ञानी पुरुषों को भी हो सकती हैं। पहली वासना का नाम है अपराध वासना। अपराध वासना क्या होती है? जब शास्त्रों के प्रति श्रद्धा न जागे, मन में ये शंका बार बार हो कि परम तत्व कुछ नहीं है, ये जीवन है, ये संसार है, बस यही है। पढ़ने के बाद भी, बहुत कुछ जानने के बाद भी, बहुत सारा समय साधना में बिताने के बाद भी हम सबको इस बात को देखना है कि फिर भी ये शंका बनी रह सकती है। ये अपराध वासना है, हमें इसको अपने अंदर चेक करना है। और दूसरी वासना कर्म वासना। तो दत्तात्रेय जी ने कहा जन्मों से हम कर्म करते आए हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। तो जो हम बुरे कर्म करते हैं, उनकी वासनाओं की मलिनता के कारण सब सामने स्पष्ट आत्म तत्व का दर्शन हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, सत्संग में भी हमें बैठने का संजोग हो जाए, तो भी आत्म तत्व नीचे गले के नहीं उतर पाता, कहीं बात बनती नहीं, क्योंकि कर्म वासनाओं से आदमी का छुटकारा कई जन्मों तक कभी कभी नहीं होता। तो इसका उपाय भी बताया है, केवल ईश्वर की कृपा से ये वासनाओं से हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए कई जन्मों तक अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के बाद ही हम अपने कर्मों से मुक्त हो पाते हैं। तो कई ज्ञानी पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अपनी कर्मों की वासनाओं का अभी भी उन्हें देखना पड़ रहा है, कर्मों की वासनाओं को। और जो ये अपराध वासना है, इससे मुक्ति पाने के लिए अपनी श्रद्धा के प्रति स्थिरता होना और अश्रद्धा भाव को अपराध दृष्टि से देखने से ही इससे मुक्ति मिल जाती है। जैसे हम अपने को कहें कि देखो, श्रद्धा होना आवश्यक है, जो शास्त्रों की कही बातें हैं, गुरुजनों के बताए हुए सत्य वाक्य हैं, उनके प्रति हमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए हितकारी नहीं। इस भाव में रहने से ही उस अपराध वासना से हम मुक्ति पा सकते हैं। और तीसरी वासना क्या है? काम वासना। अब काम वासना क्या है? हर प्राणी को लगता है मेरे को ये करना है, मेरे ये कर्तव्य है। अभी पहले भी हमने त्रिपुरा रहस्य में एक चैप्टर देखा था जिसमें ये बहुत बात, इस बात को अहम दिया गया है कि कर्तव्य बोध से हम बंधन में पड़ते हैं, अपने को अहम भाव को जगाते हैं कर्तव्य भावनाओं से। तो काम वासना उसी का नाम है। और काम वासना से मुक्ति पाने के लिए वैराग्य और विरक्ति। किस चीज से वैराग्य और विरक्ति? वर्ल्डली माइंड, वर्ल्डली थिंग्स, वर्ल्डली सिचुएशन। इस संसार में जो हो रहा है होने दो, ये संसार आज है, कल नहीं है। ये मेरे लिए कितना अहम है, इसका निर्णय केवल मैं कर सकती हूँ। बड़े से बड़े ज्ञानी गुरु भी हमें
काम वासनाओं से मुक्ति नहीं दिला सकते जब तक हमारे अंदर विरक्ति का भाव नहीं जागता। जो काम वासनाओं से लिप्त रहता है, दत्तात्रेय जी ने कहा उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भी आ जाए, जब तक वो अपने काम वासनाओं को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होता व्यक्ति, तब तक सफलता हाथ में नहीं लगेगी। तो अपराध वासना के प्रति भी निश्चय करके, काम वासना के प्रति भी निश्चय करके इनसे मुक्ति मिलती है। और कर्म वासनाओं से मुक्ति के लिए तो प्रभु से प्रार्थना, प्रभु का सानिध्य, गुरु का सत्संग, यही कर्मों को जलाता है। गुरु जी कहते हैं सत्संग के फल ही कर्मों को जलाते हैं, सेवा और सत्संग। सत्संग में जब हम प्रभु को याद करते हुए आंखें नम हो जाए तो जन्मों के कर्म धुल जाते हैं। तो यही संकल्प रह जाना चाहिए, सत संकल्प, शुभ इच्छा, इससे ही सफलता मिल सकती है। तो आज के लिए काफी हो गया, बाकी अगले वीक देखेंगे। बहुत हमें अपने को अंदर झांकने के लिए बहुत सा मटेरियल दिया है आज के सेशन ने, तो हम सबको इसके साथ थोड़ा चिंतन के साथ कुछ समय अपने साथ, अपने सामान्य स्वरूप के साथ रहना, यही अभिप्राय है।